नमस्कार मित्रों, मैं सनी मौर्य आपके बीच लेकर के आ गया हूँ द लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। एनिस जंग। एनिस जंग वाज अ फीमेल poet and she has written this beautiful story. So come today I will tell you the theme of the chapter. So listen, I will explain for you line by line. These excerpts are taken from the author's book Lost Spring Stories of Stolen Childhood. In these excerpts, author describes about the how major problems of our Indian society which the author experiences. These problems are poverty and traditions prevailing in some parts of India. This chapter is divided into two parts. The first part of the chapter describes the poor condition of the rag pickers of Simapuri. The second part describes the miserable conditions of the bangle makers of Firozabad, how they close their eyes when they work day and night and making the bangles. Okay, so listen. These dear students, I have to explain your this theme of the chapter. So listen carefully. I will explain you. Okay. These excerpts are taken from the author's book Last Spring. Actually, these excerpts are taken from author's book Last Spring. What is the name of the book? Last Spring. Okay. Stories of Stolen Childhood. In these excerpts, author describes about the टू मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। हमारा जो भारतीय समाज है इसमें कौन से मुख्य समस्याएं हैं इसके बारे में यहाँ जो ये अवतरण है इस अवतरण के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। विच द आथर एक्सपीरियंसेस, जिसका जो आथर हैं जो लेखक इस चैप्टर के हैं वो अनुभव करते हैं। दिस प्रॉब्लम्स आर पॉवर्टी एंड द ट्रेडिशन प्रिवेलिंग इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो समस्याएं हैं ये गरीबी है और ट्रेडिशंस का मतलब परंपरा है। परंपरा का मतलब कि परंपरा वो भी कैसी परंपरा, मतलब रूढ़िवादी परंपरा दिया ना। ट्रेडिशंस प्रिविलिंग, ये प्रिविलिंग का मतलब रूढ़िवादी होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ भागों में कुछ परंपरागत रूढ़ियाँ हैं उसके बारे में यहाँ कवि बताते हैं। द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इस पार्ट को दो खंडों में भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेजर चैप्टर डिस्क्राइब्स द पुअर कंडीशन ऑफ द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी नामक स्थान में कंडीशन ऑफ रैग पिकर्स, जो कूड़ा कचरा बीनने वाले जो बच्चे हैं, पुअर कंडीशन, उनकी दयनीय स्थिति को बताया गया है। पुअर माने एक दयनीय स्थिति, बेकार सी स्थिति, ठीक है ना। द सेकेंड पार्ट्स डिस्क्राइब्स द माइजरेबल कंडीशन, और द्वितीय पार्ट है वो वर्णन करता है माइजरेबल कंडीशन माने होता है विपत्ति का दशा ऑफ द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो बच्चे हैं जो माइजरेबल कंडीशन में रह रहे हैं। हाउ दे लूज दियर आइज़, ये सेकेंड पैराग्राफ की बात हो रही है कि कैसे जो चूड़ी बनाने फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकिंग का काम चल रहा है वहाँ पे कैसे जो बच्चे हैं वो अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं। व्हेन दे वर्क डे एंड नाइट, जब वो दिन रात वो काम करते हैं। एंड मेकिंग द बैंगल्स, क्या काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाने का, तो कैसे आँखों की रोशनी खो दे रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं कैरेक्टर के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एक्सप्लेन यू students, I shall explain it about for yourself. So listen. Characters introduction. First character is Saheb. He is a rag picker from Simapuri. Simapuri का ये rag picker है। सीमापुरी दिल्ली में जो सीमापुरी नामक छोटा सा स्थान है वहाँ का ये रैग पिकिंग का काम करने वाला लड़का है। इसका नाम पूरा नाम है साहिब आलम। आगे हम बात करेंगे। ही हैज़ सिंपल ड्रीम्स, उसके पास साधारण से स्वप्न है। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है। इन प्रोमिसेस माने वचनों में, मेड टू हिम, जो अपने प्रति वो जो वादा किया है उसमें वो विश्वास करता है। आते हैं पढ़ते हैं मुकेश के बारे में। तो मुकेश के बारे में देखते हैं। ही इज अ बॉय बिलोंगिंग टू अ फैमिली, वह एक लड़का है जो एक ऐसे परिवार से संबंधित है
कहा जा रहा है कि अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद में इसका परिवार जो है वो बैंगल मेकर्स माने चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। ही ड्रीम्स ऑफ ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशंस एंड बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। तो ये ड्रीम्स ऑफ, ये स्वप्न देखता है, ये जो लड़का है जो परंपराओं को तोड़कर मोटर मैकेनिक बनने का स्वप्न देखता है। कैसे? ही ड्रीम्स ऑफ ब्रेकिंग अवे, तोड़ने का, फ्रॉम ट्रेडिशन, परंपराओं को, एंड बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। क्योंकि परंपरा ये चली आ रही है कि लोग चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लड़का जो है कि वो क्या बनना चाहता है? अ मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं द नरेटर, जिसका नाम है एनिस जंग। एनिस जंग कौन है? ये एक महिला है। सी एज ए सोशल वर्कर, ये एक सामाजिक सेविका हैं। हु इम्फेसाइसेस, का मतलब जो बल देती हैं, विथ द स्लम्स ड्वेलर्स, जो मलिन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्ति हैं। एंड ऑनेस्टी परच्यूड्स दियर पिटिएबल लिव्स, और उनके दयनीय स्थिति, दयनीय जीवन के बारे में ये वर्णन करती हैं कि किस तरह से उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो देखते हैं स्टोरी को। Students, now I come to the point, paragraph first. Sometimes I find a rupee in the garbage. It's very important line for you students. Sometimes I find a rupee in the garbage. Sometimes means कभी कभी I find, मैं पाता हूँ, और rupee in the garbage, कूड़ा कचरा में 1 रुपया। Why do you do this? I ask साहेब, मैंने साहब से पूछा। ये कौन पूछ रही हैं? एनी जंग, जो इसकी राय पोएट हैं इस चैप्टर्स की, वो कह रही हैं कि वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। वो क्वेश्चन कर रही हैं साहब आलम से। आई आस्क, मैंने पूछा साहब से, हुम माने जिसे, आई इनकाउंटर, इनकाउंटर मीन्स आकस्मिक होता है, या फेस का मतलब झेलना, अर्थात प्रायः मिलती रहती हैं उससे अकस्मात। तो आई आज साहब हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसको मैं प्रत्येक सुबह देखती हूँ। स्कॉर्जिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड का मतलब यहाँ पैसे से लिया जा रहा है। ठीक है। स्कॉर्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरा जो पड़ोस है वहाँ पे ये लड़का जो है कूड़ा कचरा बीनने का काम करता है, उसमें गोल्ड खोजता है। स्कॉर्चिंग फॉर मैंने ढूंढता रहता है, गोल्ड मैंने पैसे को, इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, जो मेरा पड़ोस है वहाँ पे वो कूड़ा कचरा ढूंढने का काम करता है, उसी में कभी उसको पैसा मिल जाता है। यहाँ दिया है ना कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ओके। साहब लेफ्ट दिस होम लॉन्ग एगो, साहब ने इस घर को छोड़ दिया था। लॉन्ग एगो माने काफ़ी समय पहले। सेट एडमिस्ट, इसका जो घर था, कहा जा रहा है कि सेट एडमिस्ट का मतलब स्थित था कहाँ पे? द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका का जो हरा भरा क्षेत्र था वहीं पे इसका घर रहा करता था, मतलब घर इसका बना हुआ था। हिज होम इन इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, और इसका जो घर है अब दूर तक इसके स्मृति या याददाश्त में नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे, ओके, दियर होम्स एंड दियर फील्ड्स एंड होम्स। कहा जा रहा है कि बहुत जोरों का तेज़ क्या आता था? स्टॉर्म्स माने आदि तूफान आता था, फील्ड्स माने खेतों में, एंड होम्स माने घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसे बताती हैं। ऐसा ही उसकी माता उसको कह रही हैं, कारण बता रही हैं कि हम लोग इस कारण से गांव छोड़े हैं। दैट्स व्हाट दे लेफ्ट, दैट्स वाई, यही कारण है। कहा जा रहा है कि दैट्स वाई, यही कारण है, दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया वह स्थान जहाँ पे ये रहा करते थे, ढाका के हरे भरे क्षेत्र में। लुकिंग फॉर, ये तलाश कर रहे हैं, गोल्ड्स माने होता है पैसों का, इन बिग सिटी, बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वह रहता है, जहाँ अब साहिब आलम नाम का लड़का रह रहा है, वहाँ पे ये कोई व्यवसाय, कोई कार्य ढूंढ रहे हैं। ठीक है। आते हैं पैराग्राफ सेकेंड पे। वैन साहिब आलम hears Anis Jung's voice, he said, I have nothing else to do, मेरे पास कुछ नहीं है करने को। he mutters means he speak in a slow voice, looking away, देखते हुए वो बोलता है धीमी आवाज़ में। तो यहाँ पे एनिस जंग तत्काल कह देती हैं गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। आई से ग्लिबली, मैं बिना सोचे समझे बोलती हूँ। ग्लिबली मैंने होता है स्पीक एनीथिंग एल्स विदाउट कंसिडरिंग डीपली। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत ही वो महसूस करती हैं हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। सी सेड टू गो टू स्कूल फॉर हिम बट ही हैज़ नो आइडिया इट वॉज रियली गुड फॉर दैट चिल्ड्रेन और नॉट। ओके। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। So the child replied that if
there may be a school in my local area, so I will try to go there. This is the reply for Sahib Alam for Enis Jung. Okay, so come. If I start a school, will you come? एनिस जंग आस्क आई आस्क मैंने पूछा कैसे। हाफ जोकिंग का मतलब होता है कि आधे मजाक भरे अंदाज में उन्होंने पूछा है एनिस जंग ने। तो लड़का बोला कि यस ही सेज, वह कहता है स्माइलिंग ब्रॉडली, का मतलब होता है कि वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए ऐसा बोला। ठीक है, तो एनिस जंग से वो भी बोल दिया कि यस इफ़ यू विल ओपन द स्कूल सो आई विल ट्राई टू गो देयर, surely I will go there. Okay, so come paragraph third. Anis Jung, I explain you paragraph third. A few days later, कुछ दिनों बाद I see, मैं देखती हूँ, ही मीन्स साहिब आलम को, रनिंग अप टू मी, मेरे पास दौड़ता हुआ आता है। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक विद्यालय खुलने में काफ़ी लंबा समय लगता है। आई से, मैं कहती हूँ, इम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। तो बताया जा रहा है कि आई से मैं कहती हूँ, इम्ब्रेस्ड का मतलब थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हुए, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, ऐसा कि मैं उसे वचन दे दी थी, डैट वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई तात्पर्य नहीं था। मीनिंग मीन्स इस तरह से होता है इसका फॉर्म। सो बट प्रोमिसेस like mine about in every corner of his bleak world, but I told him, if I will open the school so you will come there. So he replied, as I will try to go there. So he was very happy to listen these types of thing as I told before him. ओके, सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परंतु ऐसे वादे जैसा कि मैंने किया था इस निराशाजनक दुनिया के प्रत्येक कोने में किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लड़के के हित में मैंने कह दिया था, लड़का बिल्कुल प्रसन्न हो गया था इस विषय में। ठीक है, और जो ब्लिक शब्द आया है इसका मतलब निराशाजनक होता है। तो आते हैं पैराग्राफ 4 पे पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई कम to the paragraph 4. Listen very carefully. I explain you line by line. After months of knowing him, महीनों से उसे जानते हुए, I ask, मैं पूछती हूँ, he means उसे, his name, उसका नाम। I ask him, मैं उससे पूछती हूँ, his name means उसका नाम। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेस, वह अनाउंस करता है, कहता है कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही अनाउंसेस, वह कहता है। अनाउंस माने होता है घोषणा करना, अनाउंस अनाउंसमेंट बना हुआ है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, व्हाट इट मीन्स, इसका तात्पर्य क्या है या अर्थ क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यदि वो उसका अर्थ जानता तो ये क्या होता अर्थ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक या स्वामी। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, उसके पास एक न विश्वास करने वाला समय था। बिलीविंग इट माने होता है विश्वास करने में, इसमें विश्वास करने में, वो इसको विश्वास भी नहीं कर पाता कि ऐसा इसका हिंदी अर्थ है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वो बिल्कुल अनअवेयर था, अनभिज्ञ था कि उसके नाम का तात्पर्य क्या है। ही रोम्स, वह भटकता है। द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ गलियों में। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, कहा जा रहा है कि नंगे पाँव, अर्थात सम ऑफ द चिल्ड्रेंस दे हैव नो स्लीपर्स एंड शूज। ओके, बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो सुबह में चिड़ियों की भांति प्रकट होते हैं। एंड डिसअपेयर एट नून, और दोपहर के समय अदृश्य हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों से, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, महीनों के बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी थी, ऐसा एनिस जंग कहती हैं। एनिस जंग एक्चुअली लिसन पैराग्राफ 5. एनिस जंग are saying, Enis Jung is saying that what types of matters he is explaining. She is saying that why aren't you wearing chappals, आप चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। I ask one, मैं एक से पूछती हूँ। It means Enis Jung asks this question one of the rag pickers boys. So my mother did not bring them down from the shelf, मेरी माता उसे टाँड़ से नहीं उतारती हैं। He answers simply, उसमें से कोई एक लड़का है जो उत्तर देता है बिल्कुल आसानी से। Even if, यहाँ तक कि she did not will throw them off, she did, वह करती हैं ऐसा। He will throw them off,
क्योंकि उनको भय है कि हम लोग उसे फेंक देते हैं इधर उधर। एट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़, ये जो सेकेंड टाइम जो वहाँ लड़का है वो ऐसा अपना कमेंट करता है। डैट डोंट मैच, वह मैच नहीं करता है। कारण यह है फेंकने का कि ये जो जूते हैं ये मैच नहीं करते हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टीका टिप्पणी करती हूँ। ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वो अपने पाँव को सफल्स करता है, इधर उधर घिसता है और कुछ बोलता नहीं है। ओके, सो व्हेन, यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई वांट शूज़, मैं जूता चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड पेयर ऑल हिज लाइफ। आई वांट शूज़, मैं जूता चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय, जो तीसरा